दोपहर का वक्त था। गर्मी अपने चरम पर थी। शहर की सीमा पर एक चेक पोस्ट लगा हुआ था, जहां हर आने जाने वाले की जांच की जा रही थी। एक तरफ पुलिस वाले गर्मी में चिड़चिड़े हो रहे थे, तो दूसरी तरफ ट्रैफिक लंबा होता जा रहा था। उसी भीड़ में एक बुजुर्ग व्यक्ति, लगभग 70 से 62 साल के, सफेद धोती कुर्ता पहने, कंधे पर पुराना चमड़े का बैग लटकाए, पैदल चलते हुए उस चेक पोस्ट के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, चाल धीमी थी, लेकिन आंखों में गहराई थी। ऐसी गहराई जो देखकर कोई समझ नहीं सकता कि यह आदमी कौन है। पुलिस की नजर उन पर पड़ी। एक जवान पुलिसकर्मी, जिसका नाम था सुभाष, उम्र करीब 30 ने तेज आवाज में कहा, अबे ओ बाबा, इधर क्यों चले आ रहे हो? यह कोई भीख मांगने की जगह नहीं है। बुजुर्ग ने विनम्र स्वर में कहा, बेटा, बस यहां से निकल रहा था, कुछ पूछना था। सुभाष ने उसे बीच में ही रोकते हुए झुंझुलाकर कहा, तेरा पूछने का टाइम नहीं है, निकल यहां से, चल भाग। बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर कहा, माफ करना बेटा, लेकिन भीड़ दिखने लगी थी। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, कुछ मोबाइल कैमरे चालू कर चुके थे। तभी सुभाष का पारा चढ़ गया। इतना बोलता क्यों है तू? कोई बड़ा आदमी है क्या? थप्पड़। सुभाष ने बुजुर्ग के गाल पर जोर से छांटा चढ़ दिया। भड़सन रह गई। बुजुर्ग का चेहरा थोड़ा डगमगाया, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना गुस्सा ना आंसू। बस जेब से धीरे से एक पुराना साधारण मोबाइल निकाला, स्क्रीन पर उंगलियां उछलीं, फोन कान पर लगाया। शब्द कम थे, सिर्फ इतना कहा, लोकेशन वही है, तुरंत भेजिए। उसके बाद वह फिर चुपचाप खड़े हो गए। पीड़ब काफूसी कर रही थी। किसे कॉल किया लगता है? कोई मानसिक रोगी है? इतना थप्पड़ खाया, फिर भी कुछ नहीं बोला। सुभाष अब भी अकड़ा खड़ा था, लेकिन उसके माथे पर हल्का पसीना आ गया था। बुजुर्ग अब वहीं एक पत्थर पर बैठ गए, बैग पास में रखा और चुपचाप आसमान की ओर देखने लगे। 10 मिनट बीते, दूर से सायरन की आवाज आने लगी। एक नहीं, दो नहीं, 3 मिलिट्री काफिले तेजी से उसी दिशा में बढ़ते नजर आए। जिप्सी और बख्तरबंद गाड़ियां, जिन पर भारतीय सेना का चिन्ह बना था, धूल उड़ाते हुए चेक पोस्ट के ठीक सामने रुकी। भीड़ भागकर किनारे हो गई। सुभाष और दूसरे पुलिस वाले अब अचंभे में थे। एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर और 2 कैप्टन गाड़ी से उतरे। चेहरे गंभीर, चाल में सम्मान। बुजुर्ग अब भी वहीं बैठे थे। कर्नल ने आगे बढ़कर सीधा सैल्यूट ठोका। जय हिंद जनरल राठौड़ सर। पूरे इलाके में सन्नाटा। सुभाष के हाथ से लाठी गिर गई। भीड़ की आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा चेक पोस्ट स्तब्ध खड़ा था। जिस बुजुर्ग को अभी तक भिखारी, पागल या फालतू आदमी समझा जा रहा था, वह अचानक पूरे सैन्य सम्मान के साथ सामने खड़ा था। कर्नल साहब ने फिर सैल्यूट किया और कहा, माफ कीजिए सर, हमें देर हो गई। बुजुर्ग अब उठ चुके थे। चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, लेकिन आंखों में अब वह चमक थी जो शायद सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने जिंदगी से जंग जीती हो। बेड अब अलग ही मुद्रा में थी। कोई मोबाइल बंद कर चुका था, कोई शर्म से गर्दन झुकाए खड़ा था। सुभाष अब भी सन्न था। उसके होंठ कांप रहे थे, गला सूख चुका था। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता था। आप? बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा। जानता हूं, नहीं पता था, लेकिन यही तो दिक्कत है हमारे समाज की। हम सामने वाले का चेहरा देखते हैं, उसका इतिहास नहीं। कर्नल ने पास आकर सुभाष से पूछा, क्या आपने इस देश के सबसे बहादुर ब्रिगेडियर को थप्पड़ मारा? सुभाष ने कांपते हुए कहा, सर मेरी गलती थी, मैं पहचान नहीं पाया। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, गलती पहचान की नहीं थी, सम्मान की थी। अब धीरे धीरे उनका पूरा परिचय सामने आ रहा था। नाम ब्रिगेडियर सूर्यवीर राठौड़ रिटिकर। सेना में 35 वर्षों की सेवा, कारगिल युद्ध के हीरो, 2 बार राष्ट्रपति से वीरता पदक प्राप्त। लेकिन आजकल एक आम नागरिक की तरह सादगी से जीवन जीते हुए न किसी को बताया, न किसी से पहचान मांगी। वह उस दिन सिर्फ अपने पुराने साथी के बेटे से मिलने जा रहे थे, जो उस चेक पोस्ट से 100 मीटर दूर एक सरकारी दफ्तर में पोस्टेड था। लेकिन उसके पहले एक थप्पड़ उन्हें याद दिला गया कि समाज अब भी कपड़े और चाल से इंसान को तोलता है। लेफ्टिनेंट कर्नल ने अब मोर्चा संभाला। उन्होंने सुभाष को अलग ले जाकर कहा, सर को थप्पड़ मारने से पहले क्या आपने एक बार पूछा कि वह किस लिए रुके थे? सुभाष ने सिर झुका लिया। कर्नल बोले, अगर उन्होंने जवाब में एक फोन किया और हम यहां हैं, तो सोचो, अगर वह कुछ और करते तो क्या होता? एक पुलिस अफसर ने आगे बढ़कर माइक पर घोषणा की, सभी लोग ध्यान दें,
ये हमारे देश के सम्मानित पूर्व ब्रिगेडियर है जो घटना घटी, वह हमारे लिए शर्म की बात है। इतने में एक बुजुर्ग महिला भीड़ में से आगे आई। आप राठौड़ साहब है ना? मेरे बेटे को आपने युद्ध के समय गोदी में उठा लिया था जब गोलियां चल रही थीं। वो आज सेना में है। आपकी वजह से भीड़ अब धीरे धीरे हाथ जोड़ने लगी थी। कोई सेल्फी नहीं ले रहा था, कोई मजाक नहीं कर रहा था। सबकी आंखों में शर्म और सम्मान दोनों थे। ब्रिगेडियर साहब ने एक बार फिर कहा, मैं किसी को सजा दिलाने नहीं आया था, बस आज एक बात दुनिया को दिख गई कि ताकत आवाज में नहीं होती, संयम में होती है। अब माहौल बदल चुका था। जहां कुछ मिनट पहले तक शोर और अफरा तफरी थी, वहां अब एक गहरी चुप्पी छा गई थी। वह चुप्पी जो शर्म और आत्मबद्ध से जन्म लेती है। ब्रिगेडियर राठौड़ अब भी शांत खड़े थे। न चेहरे पर गुस्सा था, न शिकायत, सिर्फ एक थका हुआ सा सुकून, जैसे कोई लंबी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर घर लौटा हो। पुलिस अधीक्षक एसपी साहब मौके पर पहुंचे। उन्होंने राठौड़ साहब के पैर छुए और हाथ जोड़कर माफी मांगी। हमें अफसोस है सर, हम सब ने मिलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। राठौड़ साहब ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, गलती तब तक गलती नहीं रहती जब तक उसे सुधारा ना जाए। एसपी साहब ने तुरंत निर्देश दिया। सुभाष को तत्काल निलंबित किया गया। साथ ही पूरे स्टाफ को अगले 7 दिन तक सम्मान और नागरिक व्यवहार पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। भीड़ अब भी जमा थी, लेकिन अब चेहरों पर तमाशा देखने की उत्सुकता नहीं, बल्कि अपने आप से सवाल करने की बेचैनी थी। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर कहा, बेटा हमेशा याद रखना, किसी को उसके कपड़ों से मत आंकना। पास में एक युवक जो वीडियो बना रहा था, उसने रिकॉर्डिंग रोक दी और फोन जेब में रख लिया। कुछ दृश्य कैमरे के लिए नहीं, आत्मा के लिए होते हैं, उसने धीरे से कहा। ब्रिगेडियर राठौड़ ने अब अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली। उन्होंने पुलिस अधिकारी से कहा, मुझे बस यहां से थोड़ा आगे जाना है, वहां मेरे पुराने साथी का बेटा है, उसे मिलना था, लेकिन मुझे लगता है आज उससे ज्यादा कुछ और मिल गया। एसपी साहब बोले, सर आज आपने हम सबको आईना दिखा दिया, कृपया हमें सेवा करने दीजिए। उन्होंने अपने सरकारी वाहन में राठौड़ साहब को बैठाया और खुद गाड़ी चलाने लगे। सड़क के दोनों ओर खड़े लोग अब हाथ जोड़कर सलामी दे रहे थे। कुछ लोग आंखें पच रहे थे, कुछ ने वहीं खड़े खड़े अपने बड़ों से माफी मांगी जिन्हें उन्होंने कभी नजरअंदाज किया था। ब्रिगेडियर राठौड़ की कार जब वहां से निकली तो सिर्फ एक आदमी नहीं जा रहा था, एक सीख जा रही थी, एक तमाचा उस सोच पर जो साधारण दिखने वाले इंसान को बेइज्जत करने की आजादी देती है। एसपी ऑफिस के बाहर अब एक नई पट्टिका लगाई गई। यहां हर नागरिक को उसका सम्मान मिलेगा, चाहे वह किसी भी रूप में हो। सम्मान शक्ल से नहीं, चरित्र से तय होता है। 3 दिन बाद शहर का टाउन हॉल एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मंच सजा था, लेकिन आम स्टाइल में नहीं। यह कोई पुरस्कार वितरण या सेना का प्रदर्शन नहीं था। यह एक जनसम्मान समारोह था जिसमें वह आम लोग बुलाए गए थे जिन्हें समाज ने अक्सर अनदेखा किया। मंच पर ब्रिगेडियर सूर्यवीर राठौड़ को आमंत्रित किया गया। उन्हें किसी सैन्य वर्दी में नहीं, बल्कि उसी सफेद धोती कुर्ता में बुलाया गया जिस रूप में समाज ने उन्हें अपमानित किया था। हॉल खचाखच भरा था। सैकड़ों लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे। वह पुलिसकर्मी सुभाष भी वहां मौजूद था। सिर झुकाकर आंखों में आंसू लिए ब्रिगेडियर राठौड़ ने माइक उठाया। मैं आज कोई भाषण देने नहीं आया, बस एक बात कहनी है, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन देने में हम क्यों कंजूसी करते हैं। उस दिन मैंने कोई बदला नहीं लिया, बस सच दिखा दिया, और यह सच हम सबके अंदर छिपा होता है। पूरा हॉल शांत था। मैं फौज में रहा, जिंदगी के कई मोर्चे देखे, लेकिन सबसे बड़ा मोर्चा होता है अपने अहंकार से लड़ना। वर्दी में सब सम्मान करते हैं, लेकिन इंसान की असली पहचान तब होती है जब वह बिना वर्दी के भी इज्जत पाए। सुभाष अब तक कांपते हाथों से माइक के पास आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, सर उस दिन मैंने जो किया उसके लिए पूरी जिंदगी माफी मांगता रहूंगा। ब्रिगेडियर राठौड़ उसके पास गए, उसका हाथ थाम कर बोले, अगर आज तुम सच्चे दिल से शर्मिंदा हो तो तुम पहले से बेहतर इंसान बन चुके हो और यही असली जीत है। समारोह खत्म हुआ, लेकिन शहर में एक बदलाव शुरू हो चुका था। अब चेक पोस्ट पर सिर्फ गाड़ियों की नहीं, व्यवहार की भी चेकिंग होती थी। पुलिसकर्मियों को हर सप्ताह संवेदनशीलता और नागरिक सम्मान पर क्लास दी जाती, और ब्रिगेडियर राठौड़ वो अब भी उसी इलाके में रहते हैं। साधारण, शांत,
लेकिन अब सभी की नजरों में गौरवपूर्ण अंतिम दृश्य एक स्कूल का सभागार। ब्रिगेडियर साहब बच्चों को प्रेरक बातें बता रहे हैं। अगर कभी कोई इंसान आपको छोटा लगे तो उसे अपमानित मत करना, क्योंकि हर इंसान अपने आप में एक कहानी है, एक इतिहास है जो शायद आपसे भी बड़ा हो। बच्चे ताली बजा रहे हैं और कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है। बुजुर्ग की साधारण पोशाक, साधारण आवाज, लेकिन एक असाधारण संदेश। कभी भी किसी इंसान को उसके कपड़ों या उम्र से मत आंको, क्योंकि कुछ दिल हीरे होते हैं जो धूल में भी चमकते हैं। सम्मान छोटों को देने से छोटा नहीं हो जाता, बल्कि दिल बड़ा हो जाता है।